नंबर 1 पर है रेड जंगल फाउल। ये तमाम मुर्गियों के आबाओ-अजदाद की नस्ल है। ये 8000 साल पहले जनूब मशरकी एशिया में दरियाफ्त हुई, यानी कि ये वहाँ पर रहती थी और फिर लोगों ने इनको पालना शुरू किया। ये साल में 10 से 15 अंडे देती हैं और ये कुड़क भी होती हैं और अपनी चूज़ों की पालती रहती हैं सारा साल। और ये दरख्तों की शाखों पर और सुराखों में ना अंडे देती हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये तमाम जो आज मौजूदा मुर्गियाँ हैं ना, उनकी आबाओ-अजदाद है। नंबर 2 पर है असील। असील की भी तारीख बहुत पुरानी है। ये जनूबी एशिया, ख़ासतौर पर भारत की मुर्गियों की कदीम नस्ल है और इसका जो रिकॉर्ड है वो तकरीबन 2000 साल कबल मसीह भी मिलता है। ये साल में 40 से 60 अंडे देती हैं और इनकी उम्र 8 से 12 साल होती है। ये लड़ाई वाली नस्ल है और हिंदुओं की कदीम मिस्रमती की जो राइटिंग है उसमें भी इनका जिक्र मिलता है। मुर्गियों की तीसरी नस्ल मलाई। इनका जो वतन है वो जनूब मशरकी एशिया है, यानी कि चाइना बर्मा के इलाकों में पाई जाती हैं। इनका रिकॉर्ड साल भी कदीम है, मगर कोई सर्टन नहीं है कि ये इनका साल कौन सा था। ये एक साल में 50 से 100 अंडे देती हैं और इनकी उम्र 7 से 10 साल होती है। ये एक मुर्गियों की लंबी नस्ल है और ये लड़ाई में इस्तेमाल की जाती हैं। नंबर 4 ओल्ड इंग्लिश गेम। ये इंग्लैंड की ब्रीड है और ये पहली सदी ईस्वी में इसका रिकॉर्ड मिलता है। ये एक साल में 50 से 100 अंडे देती हैं। इनकी उम्र 10 से 15 साल होती है और ये लड़ाई में इस्तेमाल की जाने वाली एक नस्ल है जिसके शवाहिद मौजूद हैं। नंबर 5 डोरकिंग। ये भी इंग्लैंड की ब्रीड है और इसके भी शवाहिद जो हैं वो पहली सदी ईस्वी में मिलते हैं। ये एक साल में 150 से 200 अंडे देती हैं। इनकी उम्र 7 से 10 साल होती है। इनकी अहम जो चीज़ है वो ये कि इनकी 5 उंगलियाँ होती हैं और इनका गोश्त बहुत नरम होता है। नंबर 6 स्पेनिश वाइट फेस ब्लैक स्पेनिश। ये स्पेन की ब्रीड है और ये 500 कबल मसीह इसके शवाहिद मिलते हैं और ये एक साल में 200 से 250 अंडे देती हैं और इनकी उम्र 6 से 9 साल होती है। इनका चेहरा सफ़ेद होता है। नंबर 7 हैम्बर्ग। इसका जो इलाका है वो नीदरलैंड हॉलैंड है। ये 14वीं सदी में इसको रिकॉर्ड किया गया बाकायदगी से और इसके 200 से ये 250 अंडे एक साल में देती है। इसकी उम्र 6 से 8 साल होती है और इसके परों में धब्बे से होते हैं काले रंग के, जैसे दायरे होते हैं छोटे छोटे। नंबर 8 सिल्की। इसका जो इलाका है वो चीन है। ये चीन की ब्रीड है। ये 13वीं सदी में इसके शवाहिद जो हैं रिकॉर्ड किए गए। ये 100 से 150 अंडे एक साल में देती है। इसकी उम्र 8 से 12 साल होती है। इसकी अहम बात यह है कि इसका जो गोश्त है वो काले रंग का, यानी कि जिल्द जो है काले रंग की होती है और इसकी भी 5 जो है ना वो पैर उंगलियां होती हैं पाँव की। इसको पेट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और ऑर्नामेंटल ब्रीड के तौर पर भी। नंबर 9 है पॉलिश। ये इनका वतन भी नीदरलैंड और ये यूरोप की ब्रीड है और इसे 16वीं सदी में इसके रिकॉर्ड मिलते हैं। ये एक साल में 150 से 200 अंडे देती है। इसकी उम्र 6 से 9 साल है और इसकी जो अहम चीज़ है वो इसके सर पर बाल है, यानी कि ना एक टोपी नुमा काफ़ी बड़े ना बाल होते हैं इनके ना सर पर। इनको पाकिस्तान में सुल्तान भी कहा जाता है। नंबर 10 पर जो ब्रीड है वो है डेथ लेयर। इसको टोट टाइगर भी कहते हैं। ये जर्मनी की ब्रीड है। इसे 17वीं सदी में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 200 से 250 अंडे देती है। इसकी उम्र 8 से 12 साल है और ये इसका नाम जो डेथ लेयर है इस वजह से पड़ा कि ये अंडे देते देते मर जाती हैं मगर अंडे देना बंद नहीं करती, इसलिए जो थे किसान है ना उन्होंने इसका नाम डेथ लेयर रख दिया। इसके जैसी मुर्गियाँ मिस्री भी होती हैं जिनको पाकिस्तान में मिस्री कहा जाता है यानी कि। नंबर 11 पर है डोमिनिक। ये अमेरिका की ब्रीड है। इसको 1750 में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 200 से 250 अंडे देती हैं। इनकी उम्र 8 से 12 साल है। ये अमेरिका की एक बहुत पुरानी नस्ल है जिसके पर बड़े दारीदार होते हैं। नंबर 12 पर है जावा। ये भी अमेरिका की ब्रीड है। इसे 1835 में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 150 से 200 अंडे देती है। इसकी उम्र 7 से 10 साल है। ये अमेरिका की दूसरी पुरानी नस्ल है अहम। नंबर 13 ब्राह्मा। ब्राह्मा चीन से अमेरिका लाई गई और इसे 1850 में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 150 से 200 अंडे देती हैं। ये मुर्गियों की सबसे बड़ी और भारी नस्ल है। इनका वज़न काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इनकी उम्र 8 से 12 साल है और इनकी अहम जो चीज़ है वो ये कि इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है और इनके अंडे भी बहुत बड़े होते हैं। इनके पाँव पर पर होते हैं। नंबर 14 पर है कोचन। कोचन का असल के बारे में भी मुतफरक राय है। ये चीन और अमेरिका दोनों की ब्रीड है। इसे अभी 1850 में रिकॉर्ड किया गया। अंडे ये एक साल में 150 से 200 देती है। इसकी उम्र भी 8 से 12 साल होती है। इसकी अहम चीज़ इसकी फ्लफी और एक्सीलेंट यानी कि ना ये माँ है, ये चूज़ें बहुत अच्छे पालती हैं कोचन।
नंबर 15 पर है प्लेयमाउथ रॉक। प्लेयमाउथ रॉक का जो वतन है वो अमेरिका है। इसे 1869 में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 200 से 280 अंडे देती हैं। इसकी उम्र 8 से 12 साल है। ये दो ड्यूल पर्पस है, ये गोश्त और अंडों दोनों के लिए पाली जाती हैं। नंबर 16 पर है वेनाडोट। ये भी अमेरिका की ब्रीड है। ये 1870 में इसको रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 200 से 240 अंडे देती है। इसकी उम्र 6 से 10 साल है। इसको खूबसूरती के लिए भी पाला जाता है क्योंकि काफ़ी खूबसूरत होती हैं। गोल्डन और सिल्वर दोनों कलर में ये मिल जाती हैं। नंबर 17 पर है लेगहॉर्न। लेगहॉर्न इटली की ब्रीड है। इसे 1874 में रिकॉर्ड किया गया। ये बहुत ज़्यादा अंडे देने वाली ब्रीड है। 250 से 300 अंडे पर एक साल में देती है। इसकी उम्र 5 से 8 साल होती है। ये बेहतरीन सफ़ेद अंडे देने वाली कमर्शियल मुर्गी है। नंबर 18 रोड आइलैंड रेड। ये भी अमेरिका की ब्रीड है। इसे 1880 में रिकॉर्ड किया गया। ये 250 से 300 अंडे देती है। इसकी उम्र 8 से 10 साल है। ये बेहतरीन ब्राउन अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है। नंबर 19 पर है जर्सी जायंट। ये भी अमेरिका की ब्रीड है। इसे 1880 में रिकॉर्ड किया गया। ये 150 से 200 अंडे देती है एक साल में और इसकी उम्र 8 से 12 साल है। ये मुर्गियों की सबसे बड़ी नस्ल है। नंबर 20 पर है ओरेंगटन। ओरेंगटन ये इंग्लैंड की ब्रीड है। इसे 1886 में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 180 से 250 अंडे देती हैं। इसकी उम्र 8 से 12 साल और इसकी सबसे मशहूर जो नस्ल है वो बफ है, जो कि काफ़ी खूबसूरत और दिखने में प्यारी लगती है। नंबर 21 पर है ससेक्स। ससेक्स भी इंग्लैंड की ब्रीड है। इसे सन 1800 में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 200 से 250 अंडे देती है। इसकी उम्र 8 से 10 साल है और इसकी खूबसूरती इसके पर चितकबरी किस्म की खूबसूरत पर है। नंबर 22 पर है न्यू हैम्पशायर। ये भी अमेरिका की ब्रीड है। इसे 1900 में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 240 से 280 अंडे देती है। इसकी उम्र 7 से 10 साल है। ये बड़ी तेज़ी से बड़ी होने वाली मुर्गी की नस्ल है और इसे अंडों और गोश्त दोनों के लिए पाला जाता है। नंबर 23 पर है ऑस्ट्रोलार्प। ऑस्ट्रोलार्प ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है और 1920 में इसको रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 250 से 300 तक अंडे दे सकती हैं। इसकी उम्र 6 से 10 साल है। ये एक वक्त में इसका यानी कि ऑस्ट्रोलार्प का रिकॉर्ड रहा है। इसने बहुत ज़्यादा अंडे दिए थे, यानी कि एक मुर्गी ने साल में 365 अंडे दिए थे। ये आज भी ज़्यादा बड़े अंडे देने के लिए पाली जाती हैं। नंबर 24 पर है बार्न वेल्टर। ये नीदरलैंड की ब्रीड है। इसको 1900 में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 180 से 200 अंडे देती है। इसकी उम्र 7 से 10 साल है। ये काफ़ी गहरे ब्राउन रंग के चॉकलेट कलर के अंडे देती हैं। नंबर 25 पर है वेल्समर। ये नीदरलैंड की ब्रीड है। इसे 1920 में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 160 से 200 अंडे देती है। इसकी उम्र 8 से 12 साल है। ये टेराकोटा रंग के अंडे देने के लिए मशहूर है। नंबर 26 पर है मारांस। मारांस को 1920 में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 150 से 200 अंडे देती हैं। इनकी उम्र 7 से 10 साल होती है। ये भी बहुत गहरे चॉकलेटी कलर के अंडे देती हैं। नंबर 27 पर है डेलावेयर। ये अमेरिका की ब्रीड है। इसे 1940 में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 200 से 250 अंडे देती हैं। इनकी उम्र 6 से 9 साल है। एक वक्त ऐसा भी था कि जब ये जो ब्रीड है ये मादूम हो गई और लगा कि जैसे कि नापैद हो चुकी है। फिर कुछ किसानों के पास ये दरियाफ्त हुई तो इसे दोबारा से फैलाया गया, यानी कि ना इसकी आबादी को बढ़ाया गया। नंबर 28 पर है शान टेकलर। ये कनाडा की ब्रीड है। इसे 1900 में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 200 अंडे देती है। इसकी उम्र 8 से 12 साल है। ये सर्दी बर्दाश्त करने वाली और बड़ी ही यानी कि ना सख्त जान मुर्गी है और इसकी कंघी बहुत छोटी होती है। इस पर बर्फ़ नहीं जमती। नंबर 29 पर है फेवरोल्स। ये फ्रांस की ब्रीड है और इसे 1800 की दहाई में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 180 से 200 अंडे देती हैं। इनकी उम्र 6 से 9 साल है। इनको इनकी खूबसूरती के लिए और इनकी एक छोटी सी बफ सी ना दाढ़ी होती है इनकी चूंच के नीचे और इनकी 5 उंगलियां होती हैं। इनको खूबसूरती के लिए भी पाला जाता है। नंबर 30 पर है एनकोना। ये इटली की ब्रीड है। इसे 1800 की दहाई में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 220 से 300 अंडे देती है। इसकी उम्र 6 से 8 साल और इसको खूबसूरती के लिए भी पाला जाता है। इसके पैरों पर धब्बे होते हैं। ये मुख्तलिफ रंगों में दस्तयाब है।
नंबर 31 पर है एंडालूसियन या एंडालूसियन। ये स्पेन की ब्रीड है और इसे 1800 की दहाई में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 200 से 250 अंडे देती हैं। इनकी उम्र 6 से 8 साल है। इनके पर गहरे नीले या ग्रे कलर के होते हैं। इनकी खूबसूरती के लिए भी पाला जाता है। नंबर 32 पर है मेनोरका। ये स्पेन की ब्रीड है। इसे 1800 की दहाई में रिकॉर्ड किया गया। ये 200 से 250 अंडे देती हैं। इनकी उम्र 6 से 9 साल है और ये बहुत बड़े सफ़ेद अंडे देने के लिए मशहूर है। नंबर 33 पर है कैम्पाइन। ये बेल्जियम की ब्रीड है। इसे 1800 में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 200 अंडे देती है। ये 6 से 8 साल, इसकी उम्र 6 से 8 साल है। इसको इसके खूबसूरत परों के लिए भी पाला जाता है। इसमें 2 रंग मिलते हैं, सफ़ेद सिल्वर और ऑरेंज कलर। इसकी खूबसूरती के लिए भी पाला जाता है। नंबर 34 पर है लैकेनवेल्डन। ये नीदरलैंड की ब्रीड है। इसे 1800 में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 150 से 200 अंडे देती है। इनकी उम्र 6 से 9 साल है। इनको भी खूबसूरती के लिए भी पाला जाता है। इनमें भी मुख्तलिफ 2 रंग ज़्यादा नुमायाँ पाए जाते हैं, ब्राउन और वाइट। नंबर 35 लैंगशान। लैंगशान चीन की ब्रीड है। इसे 1800 में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 180 से 220 अंडे देती हैं। इनकी उम्र 7 से 10 साल है और ये काफ़ी लंबे और गहरे अंडे देने के लिए मशहूर है। नंबर 36 पर है एरिक्वाना। ये जनूबी अमेरिका की चिली की ब्रीड है। इसे 1900 में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 150 से 200 अंडे देती हैं। इनकी उम्र 6 से 9 साल है। इनकी दिलचस्प बात यह है कि इनकी दुम नहीं होती और ये नीले रंग के अंडे देती हैं। और नंबर 37 पर है अमेरिकाना। ये अमेरिका की ब्रीड है। इनको 1970 में रिकॉर्ड किया गया। ये 200 से 250 अंडे देती हैं। इनकी उम्र 7 से 10 साल है। इनकी दिलचस्प बात यह है कि ये भी नीले रंग के अंडे देती हैं, मगर इनकी दुम होती है और इनकी दाढ़ी होती है। दाढ़ी से मतलब है इनके एक बफ सा होता है इनके चेहरे के नीचे से। नंबर 38 पर है बकाई। ये भी अमेरिका की ब्रीड है। इसे 1896 में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 200 अंडे देती हैं। इनकी उम्र 8 से 12 साल है। दिलचस्प बात यह है कि इस ब्रीड को एक अमेरिकी खातून ने मुख्तलिफ ब्रीड्स को कंबाइन करके यानी कि इस ब्रीड को बनाया और यह अब एक बाकायदा एक ब्रीड है। नंबर 39 पर है क्यूबालिया। ये क्यूबा की ब्रीड है और इसे 1930 की दहाई में रिकॉर्ड किया गया। ये 150, 150 से 200 अंडे एक साल में देती हैं। इनकी उम्र 6 से 9 साल है। इनकी दिलचस्प बात यह है कि इनकी दुम बहुत लंबी होती है और ये लड़ाई वाली एक ब्रीड है। नंबर 40 पर है हालैंड। ये भी अमेरिका की ब्रीड है। इन्हें 1930 में रिकॉर्ड किया गया। ये 200 से 250 अंडे देती हैं एक साल में। इनकी उम्र 7 से 10 साल है। ये सफ़ेद अंडे देने वाली दाढ़ीदार ब्रीड है। नंबर 41 पर है लामोना। ये अमेरिका की ब्रीड है और इसे 1930 में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 200 अंडे देती हैं। इनकी उम्र 6 से 9 साल है। ये एक नायाब अमेरिकी नस्ल की मुर्गी है। नंबर 42 पर है लैगबार। ये इंग्लैंड की ब्रीड है। इसे 1930 में रिकॉर्ड किया गया। ये 200 से 250 अंडे एक साल में देती हैं। इनकी उम्र भी 6 से 9 साल है। इनकी दिलचस्प बात यह है कि इनके चूज़ों में को आप नर और मादा में फ़र्क कर सकते हैं जब ये अंडों से निकलते हैं और ये नीले अंडे देती हैं। नंबर 43 पर है नेक नेक तुर्कन। इनको पाकिस्तान में नांगी मुर्गी भी कहा जाता है। ये मशरक़ी यूरोप की एक ब्रीड है। इसे 1800 में रिकॉर्ड किया गया। ये 200 अंडे एक साल में देती हैं। इनकी उम्र 7 से 10 साल है। इनकी दिलचस्प बात यह है कि इनकी गर्दन पर बाल नहीं होते। ये गर्मी बर्दाश्त करने वाली ब्रीड है और ये काफ़ी सख्त जान होती हैं और ये काफ़ी वायरस के खिलाफ भी लड़ लेती हैं। नंबर 42 पर है सिब्राइट। ये इंग्लैंड की ब्रीड है। इसे भी 1800 में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 50 से 100 अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 6 से 8 साल है। ये एक हकीकी बैंटम है यानी कि ये ट्रू पहले बैंटम है और इनके पर खूबसूरत होते हैं। ये सिल्वर सिब्राइट और गोल्डन सिब्राइट में भी मिलती हैं। इनमें मुख्तलिफ रंग होते हैं। इसके अलावा इनके मज़ीद क्रॉस भी मौजूद हैं।
नंबर 45 पर है जेम्स जापानीज़ बैंटम। ये जापान की ब्रीड्स हैं। इन्हें 16वीं सदी में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 50 से 100 अंडे देती हैं। इनकी उम्र 8 से 12 साल है। ये भी इनकी जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इनकी टांगें बहुत छोटी होती हैं और इनकी दुम काफ़ी लंबी होती है। नंबर 46 पर है सेरामा। सेरामा मलेशिया की ब्रीड है। इसे 1990 में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 150 से 100 तक अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 5 से 8 साल है। ये मुर्गियों की सबसे छोटी नस्ल है। नंबर 47 पर है पेनजेलर स्पिट्ज़ोबैन। ये स्विट्ज़रलैंड की ब्रीड है। इसको 15वीं सदी में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 200 अंडे देती हैं। इनकी उम्र 6 से 9 साल है। इनकी दिलचस्प बात यह है कि इनके सर पर क्रस्ट होता है और ये सर्दी बर्दाश्त करने की सलाहियत भी रखती है। नंबर 48 फ्रीज़ल। फ्रीज़ल एक ब्रीड नहीं है मगर ये इनकी एक जीन्स की वजह से ये मुर्गियों के परों में थोड़ा मरोड़ आ जाता है। ये एशिया में पाई गई और इसके बाद पूरी दुनिया में इनको पसंद किया गया और इनसे ब्रीड ली गई। ये 1800 की सदी में इनको रिकॉर्ड किया गया। ये 150 से 200 अंडे देती हैं। इनकी उम्र 6 से 8 साल होती है। इनको खूबसूरती के लिए पाला जाता है। इनके बाल घुंघराले होते हैं। मगर दो फ्रीज़ल्स को कभी भी ब्रीड नहीं करवाना चाहिए क्योंकि इससे एक फ्रेज़ल पैदा हो जाता है और उसके बाल बिल्कुल ही झड़ जाते हैं और बिल्कुल बगैर परों के नंगा ही हो जाता है। तो ये उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो जब भी आप कोई फ्रीज़ल पालें तो उसके साथ एक नॉर्मल चिकन और एक फ्रीज़ल मुर्गा या मुर्गी रखें तो इससे आगे आप एक अच्छा फ्रीज़ल ले सकते हैं। कभी भी दो फ्रीज़ल से ब्रीड नहीं करवानी चाहिए। नंबर 49 पर है आइसलैंडिक रेस। ये आइसलैंड की एक मुख्तलिफ ब्रीड की मुर्गियों को मिक्स करने से एक बनाई की ब्रीड है। ये 1000 ईस्वी में मिलता है। इनके सबूत मिलते हैं कि इनको ना रिकॉर्ड किया गया और ये काफ़ी पुरानी ब्रीड है। ये एक साल में 200 अंडे देती हैं और ये इनकी उम्र 10 से 15 साल है और ये सख्त और लंबी उम्र वाली और बर्फ़ानी इलाके में रहने वाली मुर्गियों की एक नस्ल है। नंबर 50 पर है पाव्लोवास्काया। ये रूस की ब्रीड है। इसे 17वीं सदी में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 150 से 200 अंडे देती हैं। इनकी उम्र 7 से 10 साल है। इनके सर पर भी क्रस्ट होता है और इनकी बियर्ड भी होती है यानी कि दाढ़ी भी होती है और सर पर बालों वाली टोपी भी होती है। नंबर 51 पर है अल्ट्रास्टायर। ये ऑस्ट्रिया की ब्रीड है। इन्हें आइसलैंडिक मुर्गियों से आगे ब्रीड करवाया गया। ये भी एक पुरानी ब्रीड है। ये एक साल में 180 अंडे देती हैं। इनकी उम्र 7 से 10 साल है। इनकी दिलचस्प बात यह है कि इनके अंडों पर धब्बे होते हैं। नंबर 52 पर है बर्गशे क्राहर या क्रैबर। ये जर्मनी की ब्रीड है और ये काफ़ी पुरानी ब्रीड है। ये एक साल में 150 अंडे देती हैं। इनकी उम्र 8 से 12 साल होती है। इनके मुर्गे बहुत लंबी बांग देने के लिए मशहूर हैं। नंबर 53 पर है ब्राबैंटर। ये नीदरलैंड की ब्रीड है। ये 16वीं सदी में इनको रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 180 अंडे देती हैं। इनकी उम्र 6 से 9 साल है। इनके सर पर भी क्रस्ट होता है और दाढ़ी होती है। दाढ़ी यानी कि बियर्ड बफ सा होता है भी चूंचों के नीचे। नंबर 54 पर है ब्रेडा। ये नीदरलैंड की ब्रीड है। ये भी एक कदीम ब्रीड है। ये एक साल में 150 अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 7 से 10 साल है। इनकी दिलचस्प बात यह है कि इनकी कंघी नहीं होती यानी कि इनके चेहरे पर कलगी नहीं होती। नंबर 55 पर है फ्राइज़न या फ्राइज़ीन। ये जर्मनी की ब्रीड है। ये भी एक कदीम ब्रीड है। ये एक साल में 200 अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 6 से 8 साल। इनकी दिलचस्प बात यह है कि इनकी उल्लू जैसी दाढ़ी होती है। नंबर 56 पर है हेडमोरा। हेडमोरा ये स्वीडन की ब्रीड है। ये भी ओल्ड लैंड रेस से बनाई गई थी। ये एक साल में 150 अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 10 से ज़्यादा साल हो सकती है। ये 10 से 12 साल ज़िंदा रह सकती हैं। ये काफ़ी सख्त जान और बर्फीले इलाकों में रहने वाली मुर्गियों की नस्ल है। नंबर 57 पर है नॉर्वेगियन जरहोन। ये नॉर्वे की ब्रीड है। इसे 1920 में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 200 अंडे देती हैं। इनकी उम्र 7 से 10 साल
और इनकी भी ऑटो सेक्सिंग किया जा सकता है, यानी कि चूज़ों की नर और मादा की शनाख्त की जा सकती है। नंबर 58 पर है ओलैंडसिक ड्वार्फ। ये स्वीडन की ब्रीड है। ये भी एक कदीम ब्रीड है। ये एक साल में 150 अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 8 से 12 साल है। ये छोटी और काफ़ी सख्त जान मुर्गियों की नस्ल है। नंबर 59 पर है सल्म टेलर। ये ऑस्ट्रिया की ब्रीड है। इसे 1800 की दहाई में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 180 अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 7 से 10 साल है। ये काफ़ी बारी और ड्यूल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। नंबर 60 पर है वेस्ट फेल्शर टोटलैगर। ये जर्मनी की ब्रीड है। ये भी एक कदीम ब्रीड है। ये एक साल में 200 से ज़्यादा अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 8 से 12 साल। और इनकी दिलचस्प बात यह है कि ये डेथ लेयर से मिलती जुलती एक ब्रीड है। नंबर 61 पर है अयाम सिमानी या एम सिमानी। ये इंडोनेशिया की एक मशहूर ब्रीड है। इसे 1990 में रिकॉर्ड किया गया। ये कदीम ब्रीड भी मौजूद थी, मगर बाकायदगी से इसे 1990 में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 100 से ज़्यादा अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 6 से 9 साल है। इनकी दिलचस्प बात यह है कि इनके पर अंडे सफ़ेद होते हैं, मगर इनके पर गोश्त, चूंच और पाँव सारा ब्लैक होता है और ये टोटल ब्लैक होती हैं। ब्लैक मीट को काफ़ी पसंद किया जाता है। ये ऑर्नामेंटल के तौर पर भी पाली जाती हैं और ये काफ़ी महंगी ब्रीड है। इनको गुड लक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 62 पर है करनाथ। ये इंडिया की ब्रीड है और ये भी एक कदीम ब्रीड है। ये एक साल में 100 से 150 अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 7 से 10 साल है। इनका भी गोश्त अयाम समानी की तरह स्याह होता है, काले रंग का, और इनको दवाई के तौर पर भी खाया जाता है और ऑर्नामेंटल तौर पर भी पाला जाता है। इनको भारत में काली मासी भी कहा जाता है। नंबर 63 पर है सुमात्रा। ये इंडोनेशिया की मुर्गियों की ब्रीड है। इसे 18वीं सदी में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 100 अंडे दे सकती हैं और इनकी उम्र 8 से 12 साल है। ये लंबी दुम के लिए और लड़ाई के लिए पाली जाती हैं। ये काफ़ी खूबसूरत होती हैं और इनको खूबसूरती के लिए भी पाला जाता है। नंबर 64 पर है योकोहामा। ये जापान और जर्मनी में इसको पाला गया। ये 18वीं सदी में इसको रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 80 से 100 अंडे दे सकती है। इसकी उम्र 6 से 9 साल और ये खूबसूरती के लिए पाली जाने वाली एक बहुत ही खूबसूरत ब्रीड है। इसके मुर्गे की दुम काफ़ी खूबसूरत होती हैं। नंबर 65 पर है फीनिक्स। इसको ओनागडोरी भी कहा जाता है। ये जर्मनी में पाली गई, मगर ये जापान से लाई गई थी और इसे भी 18वीं सदी में रिकॉर्ड किया गया और ये एक साल में 50 से 100 अंडे दे सकती है। इसकी उम्र 7 से 10 साल है। इसकी दुम इंतहाई लंबी होती है। ये दुनिया में वाहिद मुर्गी है जिसकी दुम बड़ी मुर्गे की खास तौर पर दुम काफ़ी लंबी होती है और इसे खूबसूरती के लिए भी पाला जाता है। नंबर 66 पर है ओनागडोरी ओरिजिनल। ये जापान की ब्रीड है, जबकि फीनिक्स इससे बनाई गई थी। इसको 16वीं सदी में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में सिर्फ 50 अंडे देती हैं और इसकी उम्र 8 से 12 साल है। इसकी दुम 10 मीटर तक लंबी हो सकती है। नंबर 68 पर है कोशामो। शामो जापान की ब्रीड है। इसे भी 16वीं सदी में रिकॉर्ड किया गया। ये 50 से 100 अंडे देने वाली मुर्गियों की नस्ल है। इसकी उम्र 8 से 12 साल होती है। ये काफ़ी लंबे साइज़ में और लड़ाई के लिए पाली जाने वाली सख्त जान मुर्गियों की नस्ल है। नंबर 68 पर है कोशामो। ये जापान की ब्रीड है। ये एक जदीद बैंटम है और ये एक साल में 50 अंडे देती हैं। इनकी उम्र 7 से 10 साल और ये बैंटम मुर्गियों में शामिल है और ये लड़ाई के लिए भी पाली जाती हैं। नंबर 69 पर है ला फ्लैश। ये फ्रांस की ब्रीड है। इसे 18वीं सदी में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 200 अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 6 से 9 साल है। इनकी दिलचस्प बात यह है कि इनकी जो कलगी है वो 2 सींगों की तरह नज़र आती है। ये काफ़ी दिलचस्प इनकी कलगी होती है, ऐसे लगता है जैसे 2 सींग है। इनकी कंघी सींग जैसी होती है। नंबर 70 क्रेवैकर या क्रियोवैकर, सॉरी मुझे नाम लेने में मसला बन रहा है। ये फ्रांस की ब्रीड है
और ये काफ़ी कदीम ब्रीड है और ये एक साल में 150 अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 6 से 8 साल और इनकी भी दिलचस्प बात यह है कि इनके सर पर क्रस्ट होता है और ये स्याह रंग की होती है। नंबर 71 पर है होटान। ये फ्रांस की ब्रीड है। इसे 18वीं सदी में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 200 अंडे देती है। इनकी उम्र 6 से 9 साल। इनके सर पर भी क्रस्ट होता है और इनकी 5 उंगलियां होती हैं। नंबर 72 पर है बटरकप। ये सिसली इटली की ब्रीड है और इसे भी 18वीं सदी में रिकॉर्ड किया गया। ये 150 से 200 अंडे देती हैं। ये इनकी उम्र 6 से 8 साल है। इनकी दिलचस्प बात यह है कि इनकी जो कंघी होती है वो कप जैसी होती है। नंबर 73 पर है डांग ताओ। ये वियतनाम के एक गांव डांग ताओ की ब्रीड है। इनकी खास बात यह है कि इनके जो पाँव हैं वो स्केल की तरह होते हैं। ये एक साल में 60 से 120 अंडे देती हैं और इनकी उम्र 6 से 8 साल तक होती है और ये अपने पाँव की वजह से बड़ी मशहूर है। इनको ड्रैगन चिकन्स भी कहते हैं। इनके पंजे बड़े मोटे और मजबूत होते हैं, ऐसे लगता है जैसे ड्रैगन के स्केल होते हैं। ये एक वक्त था कि सिर्फ बादशाह का लोग जो है ना वियतनाम के वही इनको रख सकते थे और खा सकते थे। इनका गोश्त बड़ा लजीज होता है, लेकिन आज ये आम है और इनके पंजे वियतनाम में काफ़ी मशहूर हैं, जिनको सील किया जाता है और उनको खाया भी जाता है। और नंबर 74 पर है कैटलाना। ये स्पेन की ब्रीड है। इसे 1900 की दहाई में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 200 अंडे दे सकती हैं। ये 6 से 8 साल तक ज़िंदा रह सकती हैं और ये इनकी दिलचस्प बात ये है कि ये गर्मी बर्दाश्त करने वाली मुर्गियों की ब्रीड है और ब्राउन अंडे देती हैं। ये नंबर 75 पर है कैस्टलाना नेग्रा। ये स्पेन की पुरानी ब्रीड है। ये एक साल में 220 अंडे देती हैं। इनकी उम्र 6 से 9 साल हो सकती है और ये सफ़ेद अंडे देने वाली काली मुर्गियों की एक नस्ल है। नंबर 76 पर है पेनेडा सेंका। ये भी स्पेन की पुरानी ब्रीड है। ये 1900 में इनको रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 150 से 200 अंडे देती हैं। इनकी उम्र 6 से 9 साल हो सकती है। ये बड़े ही डार्क कलर के ब्राउन अंडे देने के लिए मशहूर है। नंबर 77 पर है एम्पो डेनेसा। ये पेनिडिसेंका का सॉलिड कलर है। ये भी स्पेन की पुरानी ब्रीड है। इसके ये मॉडर्न ब्रीड है। ये एक साल में 200 अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 6 से 8 साल हो सकती है। ये भी बड़े डार्क कलर के अंडे देने के लिए मशहूर हैं। इनके कलर थोड़े डिफरेंट होते हैं, वाइट और रेड कलर में ये मिलती हैं। नंबर 78 पर है बर्बरिक। ये जर्मनी की ब्रीड है। इसे भी 1900 की सदी में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 170 अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 7 से 10 साल हो सकती है और इनकी खूबसूरत बात यह है कि ये काफ़ी खूबसूरत परों वाली और 2 पैटर्न्स में ये मशहूर हैं, ब्राउन और वाइट और ब्लैक में। नंबर 79 पर है बिल फेल्डर। ये भी जर्मनी की ब्रीड है। इसे 1970 की दहाई में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 200 से 250 अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 8 से 12 साल हो सकती है। इनमें नर और मादा का फ़र्क जो है वो चूज़ों से किया जा सकता है और ये बड़े अंडे देने के लिए मशहूर है। नंबर 80 पर है नेदर हाइनर। ये जर्मनी की ब्रीड है। इसे भी 1900 की सदी में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 200 अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 7 से 10 साल हो सकती है। ये ड्यूल पर्पज़ के लिए पाली जाती हैं, गोश्त और अंडों दोनों के लिए पाली जाती हैं। नंबर 81 पर है रोड बार। ये इंग्लैंड की ब्रीड है। ये एक मॉडर्न ब्रीड है। ये एक साल में 200 अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 6 से 9 साल हो सकती है। इनमें भी ऑटो सेक्सिंग के ज़रिए चूज़ों में फ़र्क किया जा सकता है। नंबर 82 पर है मार्श डेसी। ये इंग्लैंड की ब्रीड है। इसे 18वीं सदी में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 180 अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 6 से 8 साल हो सकती है। इनकी दिलचस्प बात यह है कि इनके कॉम्ब जो है वो रोज़ कॉम्ब होता है और ये एक रेयर ब्रीड है। नंबर 83 पर है एक्सवर्थ। ये भी इंग्लैंड की ब्रीड है। इसे 1930 में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 200 अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 7 से 10 साल हो सकती है। इनकी जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये एक टेबल ब्रीड है। ये तेज़ी से बड़ी होने वाली और गोश्त और अंडों दोनों के लिए पाली जाने वाली जदीद ब्रीड है।
नंबर 84 पर है स्कॉट्स डम्पी। ये स्कॉटलैंड की चिकन ब्रीड है। ये पुरानी भी है और मॉडर्न भी है। यानी कि एक इसकी नस्ल पुरानी थी और अब एक मॉडर्न भी है। ये एक साल में 150 अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 8 से 12 साल हो सकती है। और इनकी दिलचस्प बात यह है कि इनकी टांगें बहुत छोटी होती हैं, शॉर्ट लेग होती हैं। नंबर 85 पर है स्कॉट्स ग्रे। ये भी स्कॉटलैंड की ब्रीड है। ये एक पुरानी ब्रीड है। ये एक साल में 200 अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 7 से 10 साल हो सकती है। और इनकी दिलचस्प बात यह है कि ये बारेड होती हैं और लंबी भी होती हैं। नंबर 86 पर है डर्बीशायर रेड कैप। ये इंग्लैंड की ब्रीड है। इसे 18वीं सदी में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 200 अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 6 से 9 साल है, हो सकती है। इनकी दिलचस्प बात यह है कि ये इनके जो कॉम्ब है, कलगी है, वो रोज़ होती है और बड़ी होती है। नंबर 87 पर है रोज़ कॉम्ब। ये इंग्लैंड की चिकन ब्रीड है। इसे 18वीं सदी में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में सिर्फ 100 अंडे देती हैं और इनकी उम्र 6 से 8 साल हो सकती है। इनकी दिलचस्प बात यह है कि ये बैंटम होती हैं और इनकी जो कॉम्ब है ना, वो कलगी है, वो काफ़ी बड़ी होती है। नंबर 88 पर है पैकिन बैंटम। ये चाइना और इंग्लैंड दोनों की मिक्स ब्रीड है और ये 18वीं सदी में रिकॉर्ड किया गया इसे। ये एक साल में 100 अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 8 से 12 साल हो सकती है। इनके पाँव पर फैदर होते हैं, पर होते हैं। नंबर 89 पर है बेल्जियम दियाकल। ये बेल्जियम की ब्रीड है। इसे 1900 की सदी में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 100 अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 7 से 10 साल हो सकती है। ये मिली फ्लोर की एक वैरायटी है। नंबर 90 पर है बूटेड बैंटम। ये जर्मनी की ब्रीड है। ये भी एक पुरानी ब्रीड है। ये एक साल में 100 अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 6 से 9 साल हो सकती है। इनके पाँव पर बहुत ज़्यादा पर होते हैं। हैवीली फैदर फीट होते हैं यानी। नंबर 91 पर है डच बैंटम। ये नीदरलैंड्स के बैंटम की ब्रीड है। ये भी एक पुरानी ब्रीड है। एक साल में 100 अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 6 से 8 साल हो सकती है। इनकी दिलचस्प बात यह है कि ये भी ट्रू बैंटम्स हैं। नंबर 92 पर है नैनकिन। ये इंग्लैंड की पुरानी ब्रीड है। ये एक साल में सिर्फ 80 अंडे देती हैं, 80 अंडे देती हैं। इनकी उम्र 7 से 10 साल हो सकती है। इनकी दिलचस्प बात यह है कि ये एक बहुत पुरानी बैंटम की ब्रीड है। नंबर 93 पर है सुल्तान। ये तुर्की की ब्रीड है। इसे 18वीं सदी में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में सिर्फ 50 से 100 अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 6 से 9 साल हो सकती है। ये वाइट कलर की और इनके सर पर क्रस्ट होता है पॉलिश की तरह का और इनके पैरों पर फैदर होते हैं। नंबर 94 पर है मॉडर्न गेम। ये इंग्लैंड की ब्रीड है और इसे 18वीं सदी में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 50 से 100 अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 6 से 9 साल हो सकती है और ये काफ़ी लंबी और ऑर्नामेंटल के तौर पर भी पाली जाने वाली मुर्गियों की नस्ल है। नंबर 95 पर है इंडियन गेम और या कॉर्निश। ये इंग्लैंड की ब्रीड है। इसे भी 18वीं सदी में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 100 से 150 अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 6 से 9 साल हो सकती है। इनकी दिलचस्प बात यह है कि इनके जो चेस्ट है वो काफ़ी ब्रॉड होती है, बड़ी होती है और ये मीट के लिए पाले जाने वाली एक ब्रीड है। नंबर 96 पर है असील, रेज़ा असील या फिर मियाँ वाली के असील। ये इनकी जो असल है वो इंडिया पाकिस्तान है और ये एक पुरानी ब्रीड है। ये एक साल में 40 अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 10 से 12 साल हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा मस्कुलर दिखने वाली और बड़ी स्लोली बड़ी होने वाली चिकन की ब्रीड है। इनको लड़ाई के लिए भी पाला जाता है, खूबसूरती के लिए भी, और लड़ाई और यानी कि ऑर्नामेंटल तौर पर भी पाला जाता है। नंबर 97 पर है साइपान जंगल फाउल या ताइवानी गेम। ये साइपान की ब्रीड है। ये एक मॉडर्न ब्रीड है। ये एक साल में 100 अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 8 से 12 साल हो सकती है। ये काफ़ी बड़ी और फेरल लाइक यानी कि जंगली मुर्गियों की जो नस्ल है उनके जैसे लगने वाली
बड़ी मस्कुलर चिकन ब्रीड है। ये सील से मिलती जुलती चिकन की ब्रीड है। नंबर 98 पर है लीज फाइटर। ये बेल्जियम की चिकन ब्रीड है। ये एक पुरानी चिकन ब्रीड है। ये एक साल में 50 अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 8 से 12 साल हो सकती है। ये बहुत बड़ी मुर्गियों की ब्रीड है, गेम ब्रीड है, और इस गोश्त के लिए और लड़ाई के लिए इनको पाला जाता है। नंबर 99 पर है थोरिंगन। ये जर्मनी की ब्रीड है। इसे 18वीं सदी में रिकॉर्ड किया गया। ये एक साल में 180 अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 6 से 9 साल हो सकती है। इनकी चूंच के नीचे बियर्ड होती है और ये काफ़ी कलर्स में दस्तयाब है। नंबर 100 पर है अगसबर्गर। ये जर्मनी की ब्रीड है। ये एक मॉडर्न ब्रीड है। ये एक साल में 200 अंडे दे सकती हैं। इनकी उम्र 7 से 10 साल हो सकती है। ये एक रेयर चिकन ब्रीड है। ये काले रंग की होती हैं और इनका हेड जो है वो वाइट कलर का होता है।